Hello student, my name is Ravi and I am biology expert. Welcome to extra grade e-learning classes. I hope you are doing well. इस मैराथन सीरीज में दिस इज लेक्चर नंबर 2. इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, लाइफ प्रोसेस और उसके क्या नाम है स्टेजेस क्या क्या होते हैं. हमने स्टेज में हमने देखा था कि फर्स्ट स्टेज मतलब न्यूट्रिशन होती है, सेकेंड स्टेज रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन. और इस वीडियो में हम उसके आगे क्या नाम है प्रोसीड कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. दैट इज न्यूट्रिशन. सो इन दिस वीडियो we are going to start from nutrition. So first of all we have to understand what is nutrition. So in previous video as I already discussed you, it is the way of getting energy by consuming food. Okay, so this is called nutrition. Why nutrition is needed to every living organism. तो अगर इसकी हम देखें कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों न्यूट्रिशन इतना मतलब कह सकते हैं ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. तो अगर हम उसकी सबसे पहले अगर बात करें तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा देख रहे हो, ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी. देखिए आप जैसे मान लीजिए सपोज दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, आप मान लीजिए आप अपनी जो डेली जो आपका रूटीन है, अब मान लीजिए 7 AM से आप उठते हो और मान लीजिए आप टिल 11 PM तक मान लीजिए आप सोने के लिए चले जाते हो. तो इस बीच में आप जो भी एक्टिविटी करते हो, मतलब आप सुबह उठते हो तो फ्रेश होते होंगे, ठीक है, उसके अलावा आप ब्रेकफास्ट करते होंगे, आप योगा है या एक्सरसाइज है कुछ भी हो, मतलब स्टडी करना है, कोई भी मतलब कह सकते हैं मूवी देखना है, मतलब आपका बॉडी में जो भी क्या ना कह सकते हैं हम एक्टिविटी हो रही है, आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, उन सभी के लिए क्या है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. अगर हमारी बॉडी में या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एनर्जी नहीं होगी, दैट मीन्स एटीपी अगर नहीं होंगे, दैट मीन्स एटीपी अगर नहीं होंगे तो हमारी बॉडी में कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी. ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो भी एक्टिविटी जितनी भी ऑल टाइप ऑफ वेरियस एक्टिविटी परफॉर्म बाय कंज्यूमिंग एनर्जी. सेकेंड पॉइंट है द एनर्जी इज सप्लाइड द न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिज्म नीड वेरियस रॉ मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर. अब देखिए आज से आप 5 साल पहले देखोगे क्या आप जितने बड़े आप आज दिखते हो, ठीक है, या आप जितना आपका वेट है क्या 5 साल पहले था, नहीं था. तो मतलब आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंटिन्यू क्या होती है ग्रोथ होती है. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि अगर प्लांट और एनिमल में अगर हम देखें तो प्लांट में क्या होती है ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ होती है, बट एनिमल में ऐसा नहीं होता है. हम कुछ एज तक ही हमारी क्या नाम है ग्रोथ होती है, ठीक है, उसके बाद में फिर हमारी ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो जाती है. ठीक है, तो अगर हम देखें एनर्जी जो हमें न्यूट्रिएंट्स के थ्रू दिखाई मिलती है वो मोस्टली क्या होती है ग्रोथ एंड रिपेयर. हमारी बॉडी में कुछ स्क्रेचेज आ जाते हैं, हमारी जो स्किन होती है कुछ हम कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं, तो उसमें मान लीजिए किसी प्रकार की रिपेयर होना है तो रिपेयर होने के लिए भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है एटीपी की. ठीक है, और वो एटीपी हमें कहाँ से मिलती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. थर्ड, दीज रॉ मटेरियल आर प्रोवाइडेड बाय न्यूट्रिएंट्स. ये जो रॉ मटेरियल होते हैं, ठीक है, वो कहाँ से मिलते हैं हमें न्यूट्रिएंट्स से मिलते हैं. अब ये न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली में होते क्या है भाई, इसमें भी हमने देखा कि एनर्जी मिलती है. सेकेंड पॉइंट में हमने देखा कि जो सप्लाइड होती है बाय द न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिज्म नीड वेरियस रॉ मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर. ठीक है, थर्ड फॉर्म में हमने देखा दीज रॉ मटेरियल आर प्रोवाइडेड बाय न्यूट्रिएंट्स. तो ऐसा क्या है इन न्यूट्रिएंट्स में जो किसी भी लिविंग बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है. उनके लिए हम देखते हैं न्यूट्रिएंट्स मोस्टली 2 टाइप्स के होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. इफ यू टॉक अबाउट माइक्रो, इस वर्ड से आपको कुछ समझ में आ रहा हो, माइक्रो मीन्स क्या होता है ये लेस अमाउंट में हमारी बॉडी को या ऑर्गन की बॉडी को रिक्वायर्ड होंगे, और मैक्रो मीन्स क्या होता है लार्ज. मैक्रो मीन्स क्या होता है लार्ज. ठीक है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब ये कम मात्रा में चाहिए बट चाहिए जरूर. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मीन्स ये डेली जो नीड रहेगी ना इनकी ज़्यादा क्वांटिटी में रहेगी, हमारी बॉडी या लिविंग ऑर्गन की बॉडी इनको ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करेगी और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को कम क्वांटिटी में कंज्यूम करेगी. इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल्स विटामिन्स, सेकेंड पॉइंट साल्ट, थर्ड पॉइंट
मिनरल्स। Minerals. What are the example of macronutrients? First, protein. Second point, carbohydrate. Third point, fat. चलिए देखिए, मटेरियल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिज्म। ऐसे मतलब ये क्या है, मटेरियल भी कह सकते हैं हम, न्यूट्रिएंट्स को क्या कह सकते हैं हम, मटेरियल भी कह सकते हैं। मटेरियल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो मटेरियल जो सबस्टेंस होते हैं उन्हीं के अंदर सभी टाइप के हमें न्यूट्रिएंट देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें किसकी, मिल्क की, ठीक है, मिल्क को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है, ठीक है, बच्चे को छोटे से मिल्क पिलाया जाता है। आपने देखा होगा जो ओल्ड एज के जो क्या नाम व्यक्ति होते हैं घरों में, उनको भी मिल्क क्या नाम है सब्सक्राइब किया जाता है, ठीक है, छोटे बच्चों को तो क्या नाम है पिलाया जाता है। तो मिल्क क्या होता है, एक यूनिवर्सल डाइट होती है। मिल्क क्या होता है, यूनिवर्सल डाइट होती है, जिसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एज वेल एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एक साथ में प्रेजेंट रहते हैं। मतलब अगर आप मिल्क को ले रहे हो तो मतलब आप सब कुछ ले रहे हो, जिसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, साल्ट, एवरीथिंग यू आर गेटिंग फ्रॉम द मिल्क। हमने क्लासिफाइड किया है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन, साल्ट एंड मिनरल्स, ये क्या होते हैं, माइक्रो फॉर्म में रहते हैं। ये माइक्रो फॉर्म में रहते हैं और इनकी नीड नहीं होती है टू डाइजेस्ट के लिए, मतलब इनको डायरेक्ट क्या होता है बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये काफ़ी बड़े होते हैं, कह सकते हैं इनका केमिकल स्ट्रक्चर काफ़ी हार्ड होता है, तो इनको स्प्लिट करने की जरूरत होती है बॉडी में। विदाउट स्प्लिटिंग हमारी जो सेल्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, दे आर अनेबल टू एब्जॉर्ब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट एनर्जी न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी क्या करती है, प्रिस्क्राइब करती है। नंबर सेकेंड पर फिर फैट और आफ्टर दैट प्रोटीन। अगर मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो फिर फैट को क्या ना एनर्जी के तौर पे यूज किया जाएगा, अगर ये दोनों ही नहीं है तो फिर प्रोटीन को यूज किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी के तौर पे कह सकते हैं हम हमारी बॉडी कंज्यूम करती है। चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हमने देखा कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन में डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स का क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है, कौन अधिक क्वांटिटी में लिया जाता है, कौन कम क्वांटिटी में लिया जाता है। अब यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमें पता है कि प्लांट्स और एनिमल्स, यही जो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो उन अलग अलग टाइप का हमें प्लांट में न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, एनिमल्स में कुछ अलग टाइप का क्या नाम है जो वे होता है वो न्यूट्रिशन लेने का। तो मोस्टली क्या है न्यूट्रिशन आप कहीं भी देखोगे, कहीं भी आप पढ़ लेना, टू टाइप्स का ही हमें देखने को मिलता है, ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, आपको बस ये 2 पॉइंट याद रखने हैं माइंड में, ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स। और ऑटोट्रॉप्स में आपको ये जो दिख रहा है ना, ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ। ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ। ठीक है, इसमें मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म होगा ना, जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो अपना फूड स्वयं बनाएगा। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक्स में क्या होता है, हेट्रो मीन्स क्या होता है, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, और वी कैन से अदर मीन्स यहां पर जो ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या करेगा, अपना फूड स्वयं नहीं बनाएगा, अपने फूड को किसी दूसरे से क्या करेगा, लेने की कोशिश करेगा। या कह सकते हैं द ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट फॉर देयर ऑन फूड टू अदर एनिमल्स। ठीक है, अब हम देखते हैं, जैसे मैंने बताया ऑटो मीन्स क्या होता है सेल्फ और ट्रोपोज मीन्स क्या होता है फीड। ठीक है, यूज सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जैसे मान लीजिए हम अपने घरों में भोजन बनाते हैं, हम फूड तो बनाते हैं लेकिन हम डायरेक्टली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको CO2 दे दूं, मैंने आपको CO2 दे दिया, आपके घरों में वाटर रहता है। ठीक है, मैंने आपको सपोज दैट मान लीजिए सनलाइट आपको अवेलेबल ही रहती है, ठीक है, डेली लिमिट होती है, क्या आप इनसे डायरेक्ट फूड बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो यही क्या है, इनऑर्गेनिक, ये सब क्या है, वाटर है, CO2 है, ऑक्सीजन है, क्लोरोफिल है, ये सभी किस फॉर्म में रहते हैं, हमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की फॉर्म में रहते हैं। और ऑटोट्रॉफ्स में जो प्लांट्स होते हैं,
जो प्लांट्स होते हैं ना वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को कंबाइंड करते हैं बाय यूजिंग लाइट एनर्जी, और उस लाइट एनर्जी को ये कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तभी हम देखते हैं प्लांट एबल होते हैं अपना फूड स्वयं बना लेते हैं, और ये जो प्रोसेस होती है फूड बनाने की प्लांट में उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। और यहां पर सिंथेसिस हो रहा है, किसका सिंथेसिस हो रहा है, फूड का। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरी साइड में, हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं। हेटरोट्रॉप्स में जो भी एनिमल्स होगा वो किसी दूसरे पर डिपेंड रहेगा। सपोज दैट डॉग है, बैट है, आपने देखा होगा, बर्ड्स देखी होंगी। ठीक है, ये सभी किस में आते हैं, हेटरोट्रॉप्स में आते हैं। हेटरोट्रॉप्स में ऑब्टेन प्लांट टिश्यू। सपोज हमने सब कंसीडर किया बैट या डॉग, मान लीजिए डॉग ने क्या किया, किसी प्लांट टिश्यू को ईट किया। ठीक है, अब प्लांट टिश्यू को ईट करेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, वो इनटेक करेगा, उसकी बॉडी के अंदर क्या होगा, फिर उसका डाइजेशन होगा। ठीक है, इनटेक मीन्स क्या होता है, किसी फूड पार्टिकल्स को या प्लांट को या एनिमल्स को बॉडी के अंदर मतलब माउथ में रखना, उसको फिर डाइजेशन प्रोसेस के लिए अपनी बॉडी के अंदर ले जाना। उसके आफ्टर दैट उसका क्या होगा, डाइजेशन विल अकर, और डाइजेशन के बाद में फिर क्या होगा, उससे ऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूटिलाइज किया जाता है। ये आपका हेटरोट्रॉप्स में आता है। तो आपको सिंपल सी डेफिनेशन याद रखनी है, ऑटोट्रॉप्स मीन्स इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं, इसमें मोस्टली प्लांट को कंसीडर किया जाता है जो एबल होते हैं अपना फूड स्वयं बनाने के लिए बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, हेटरोट्रॉप्स में आपको याद क्या रखना है कि इसमें ऐसे एनिमल्स आएंगे, इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आएंगे जो किसी दूसरे एनिमल्स को या प्लांट के ऊपर डिपेंड रहेंगे, उसके प्रोडक्ट को या उसको खुद को मतलब उसको ईट करेंगे या उसको किल करके ईट करेंगे, और फिर उसकी बॉडी में जो भी टिश्यू होते हैं उनको यूटिलाइज करके ऑर्गेनिक सब्सटेंस को अपनी बॉडी के लिए स्टोर करते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो अब हमें एक एक टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में बात करनी है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ऑन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक वाटर। ये आपका एक सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल है, मिनरल्स, साल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, चलिए हम इसको एक इक्वेशन भी में हम लिख लेते हैं। प्लांट क्या कर रहा है, यहां पर वाटर को ले रहा है, तो सबसे पहले प्लांट क्या करता है, बाहर से CO2 लेता है। ठीक है, रूट क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को। रूट क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। प्लांट की लीफ में क्या होता है, क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल। और सनलाइट की अवेलेबिलिटी होती है। अब क्या होता है, यहां पर प्लांट में जो क्लोरोफिल होता है ना, वहां पर सनलाइट को ट्रैप किया जाता है। प्लांट की लीफ में जो क्लोरोफिल होता है उसमें सनलाइट को ट्रैप किया जाता है, मतलब सनलाइट जो एनर्जी होती है उसको, ये जो आप इनऑर्गेनिक मटेरियल जो देख रहे हो ना, इसका यूज करके यहां पर फॉर्मेशन किया जाता है ग्लूकोज का। ठीक है, उसके अलावा रिलीज ऑक्सीजन होती है और अगेन वाटर भी रिमूव होता है। ठीक है, तो ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। इसमें मतलब प्लांट्स मोस्टली एग्जांपल्स होते हैं जिसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करते हैं, वाटर, मिनरल, साल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस रहती है जिसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। उसके अलावा ऑक्सीजन बाहर निकलती है एंड वाटर को ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए, जो मैंने आपको इक्वेशन में बताया था वो एक आपका एक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में है। ये है सन। ठीक है, ये जो आप लीफ देख रहे हो, ये ग्रीन लीफ दिख रही है, इसमें ये ग्रीफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। इनके अंदर क्या है, क्लोरोफिल। ठीक है, एक ये पिगमेंट होता है और ये पिगमेंट्स मोस्टली क्या होता है, सनलाइट को ही ट्रैप करता है। ठीक है, तभी प्लांट्स ग्रीन दिखते हैं और उसी कारण ये क्या होते हैं, सनलाइट को ट्रैप कर लेते हैं और उस एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। प्लांट क्या करते हैं, प्लांट की जो भी लीफ होती है ना, उन लीफ पर लोअर और अपर साइड में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। उन स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, CO2 प्लांट्स की लीफ के अंदर जाती है। ठीक है, सनलाइट को ट्रैप कर रही है लीफ। उसके अलावा क्या होता है, जो रूट देख रहे हो ना आप, इनके रूट के थ्रू क्या हो रहा है, वाटर लीफ तक पहुंचता है।
उस समय क्या होता है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में किसका फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का। किसका फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का। तो इसको हम बोलते हैं, ये जो न्यूट्रिशन जो हो रहा है, मतलब प्लांट यहाँ पर जो न्यूट्रिशन ले रहा है, ठीक है, इस न्यूट्रिशन किस टाइप का न्यूट्रिशन हो रहा है, ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो रहा है, जिसमें जो प्रोसेस होती है फॉर मेकिंग ऑफ फूड, ये प्रोसेस आपकी कहलाती है फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉप्स के एग्जाम्पल्स भी हमें याद करने हैं, क्योंकि ये कैसे इंपोर्टेंट चैप्टर है, इससे आपको एक एक पॉइंट आपको कवर करना है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉप्स एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो इसमें मैंने आपको बताया है, प्लांट्स जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं सभी कंसीडर किए जाते हैं। इसमें कुछ एल्गी भी आते हैं, एल्गी में जैसे ग्रीन एल्गी होते हैं, उसके अलावा कुछ रेड एल्गी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, और वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का आपको एक नाम और याद रखना है, ब्लू ग्रीन एल्गी। एनसीईआरटी में ये नाम दिया गया है, और आपने अगर साइनोबैक्टीरिया याद कर लिया, क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या इसमें फोटोसिंथेसिस होती है या नहीं होती है, ये किस टाइप का न्यूट्रिशन शो करता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपको नाम दोनों ही याद रखने हैं, ये क्वेश्चन है घुमा के पूछ ले जाएगा, पर आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। टाइप्स, अब हम बात करते हैं टाइप्स की। तो फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप, हमने क्या देखा था, न्यूट्रिशन को देखा था इसमें स्टार्टिंग में। न्यूट्रिशन के हमने टाइप्स देखे, ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉप न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन के अगेन फर्दर क्लासिफिकेशन है, ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन का फर्दर क्लासिफिकेशन है, और वो 2 टाइप्स का होता है। फोटो ऑटोट्रॉप मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ फोटो मीन्स लाइट एनर्जी का यूज करके क्या बनाएंगे, फूड बनाएंगे, वो तो आप कह जाएंगे फोटो ऑटोट्रॉप्स में, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी देखिए, लिविंग वर्ल्ड है, डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज पाई जाती हैं। कुछ ऐसे स्पेशल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो केमिकल्स का यूज करेंगे, जो किसका यूज करेंगे, केमिकल्स का। तो उनको हम क्या बोलेंगे, कीमो ऑटोट्रॉप्स। उनको हम क्या बोलेंगे, कीमो ऑटोट्रॉप्स। अब कीमो वर्ड्स क्या है, इट इज एक्सप्रेसिंग केमिकल, इट इज एक्सप्रेसिंग केमिकल। देखिए जब इवोल्यूशन हुआ था, मतलब जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, फिर धीरे धीरे लाइफ का डेवलपमेंट हुआ, तो सेल्स बनी। कुछ सेल्स ने क्या है, लाइट को यूज किया एज आ एनर्जी के तौर पे, ठीक है, तो उससे आप फूड बनाने लगी। कुछ सेल्स को क्या है, लाइट को उन्होंने एनर्जी के तौर पे यूज नहीं किया, उन्होंने कुछ जो केमिकल उस समय प्रेजेंट था, उस केमिकल को उन्होंने यूटिलाइज करना स्टार्ट किया, उस केमिकल को उन्होंने यूटिलाइज करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ऐसी सेल्स जो केमिकल का यूटिलाइज करके अपना फूड बना लेती हैं, उनको, उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स। और इसमें मोस्टली क्या आते हैं, बैक्टीरिया। इसमें आपको एग्जाम्पल याद क्या रखना है, बैक्टीरिया। अब देखो कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, सल्फर को यूज करते हैं। कुछ किसको यूज करते हैं, सल्फर को। कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, फॉस्फोरस को यूज करते हैं। कुछ बैक्टीरिया फॉस्फोरस को यूज करते हैं, ठीक है। सल्फर का यूज करके क्या बना लेंगे, वो फूड बना लेंगे। कुछ बैक्टीरिया क्या होंगे, फॉस्फोरस का यूज करके क्या बना लेंगे, फूड बना लेंगे, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना आप, कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो केमिकल्स का यूज करते हैं। वो केमिकल्स मोस्टली दे कंटेनिंग सल्फर एंड अदर केमिकल्स आल्सो कंटेनिंग फॉस्फोरस। अब ऐसे बैक्टीरिया जो सल्फर का यूज कर रहे हैं उनको सल्फर बैक्टीरिया बोल देते हैं, और जो बैक्टीरिया फॉस्फोरस का यूज कर रहे हैं उनको हम फॉस्फोरस बैक्टीरिया बोल देते हैं, ठीक है। फोटोट्रॉप्स में एग्जांपल्स क्या आएगा आपका, प्लांट्स को लिखेंगे हम, और कौन से प्लांट्स आएंगे, हमारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं। कौन से प्लांट्स आते हैं, ग्रीन प्लांट्स आते हैं। अब हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म दैट इज अनेबल टू सिंथेसाइज इट्स ऑन फूड। अपना फूड वो स्वयं नहीं बना सकता, अपने लिए फूड क्या करता है, वो स्वयं नहीं बना सकता। अब क्या होगा भाई, उसको अब अपना फूड जब वो स्वयं नहीं बना रहा है तो उसको आगे जाके सर्वाइव तो करना है। सर्वाइव करना है तो उसको फूड चाहिए, क्योंकि उसी से एनर्जी मिलेगी। तो फिर क्या होगा, किसी दूसरे पर डिपेंड रहेगा, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, वो कैच करेगा या उसको किल करेगा या उससे फूड को कैच करने की कोशिश करेगा, ठीक है। एंड देयरफॉर हैज टू रिलाई ऑन अदर्स। गैस करिए, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो हमने लास्ट स्लाइड पर डिस्कस किया है, उसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। देखिए यहां पर आप एक डायग्राम देख रहे हो अमीबा का, ये हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को शो करता है। ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब सिंगल सेल्ड मीन्स एक ही सेल है इसके पास, और एक सेल
सभी वाइटल एक्टिविटी को परफॉर्म करती है। मीन्स जो भी लाइफ प्रोसेस की हमने एक्टिविटी को डिस्कस किया था, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, सिंगल सेल, हमारी बॉडी में तो बहुत सारी सेल्स हैं, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, बट यहाँ पर आप इमेजिन करिए कि एक सेल किस प्रकार से सभी प्रोसेस जो होती हैं, लाइफ प्रोसेस होती हैं, कहीं तक करता है। उसमें से हम यहाँ पर एक प्रोसेस को देखेंगे, वो हो यहाँ पर डाइजेशन प्रोसेस को इस अमीबा के अंदर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि ये जो अमीबा है किस टाइप का हेटेरोटाइप, मतलब होलोजोइक शो कर रहा है, सेप्रोफाइटिक शो कर रहा है, ठीक है, या फिर ये आपका डेड डिकेइंग जो मैटर्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम कीमो ऑटोट्रोपिक बोलते हैं, क्या ये वो शो कर रहा है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये जो न्यूट्रिशन है, यहाँ पर होलोजोइक न्यूट्रिशन हमें अमीबा में देखने को मिलता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम दिस वर्ड इज अराइजिंग, व्हाट इज द मीन ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलो मीन्स क्या होता है, जोइक। देखिए, जब कोई एनिमल्स फूड्स को पार्टिकल्स में इंटेक करे, जब कोई एनिमल्स या कोई ऑर्गेनिज्म फूड्स को पार्टिकल्स में इंटेक करे, जैसे आप घर पे खाना खाते होगे, जो भी फूड होता है हमारा, उनको हम पार्टिकल्स में चपाती ब्रेक डाउन करते हैं, जो हमारे राइस होते हैं या कोई वेजिटेबल्स होती है, वो हमारे पार्टिकल्स फॉर्म में होती है, उसको हम बॉडी के अंदर ले जाते हैं। ये जो न्यूट्रिशन आप ले रहे हो ना, ये कहलाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। और सेम होलोजोइक न्यूट्रिशन ऑल्सो परफॉर्मिंग इनसाइड द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की बॉडी में भी वही हो रहा है। तो ये आपका एक होलोजोइक न्यूट्रिशन का डायग्राम है, और ये सब अमीबा देख रहे हैं। देखिए, ये अमीबा है, अमीबा का इर्रेगुलर शेप होता है, ठीक है, और ये प्रोटोजोन्स को बिलोंग करता है। हमें पता है कि जो भी सेल होती है उसका एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और यहाँ पर अमीबा के पास है, मान लीजिए ये क्या है, फूड पार्टिकल्स है। अब जिस साइड में फूड पार्टिकल्स होता है ना, अमीबा की सेल्स उसी साइड्स में क्या होगी, उस फूड पार्टिकल्स को दे आर स्टार्ट टू ट्राइंग कैच द फूड पार्टिकल्स। अब इसमें होता क्या है, इसके पास में ना तो हैंड्स हैं, ना इसके पास में कोई लेग्स हैं, ना कोई ऐसे आपको इस प्रकार की कोई, मतलब आप कह सकते हैं हम प्रोसेस दिख रही हैं जो इसको पकड़ सके। तो क्या होगा, इसी की जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर, मतलब सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसका साइटोप्लाज्म क्या होगा, एक्सटेंशन शो करेगा। देखो, इसका साइटोप्लाज्म क्या हो गया, एक्सटेंशन कहाँ की ओर बढ़ रही है, कहाँ की ओर बढ़ रही, दे आर एक्सटेंशन आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द फूड पार्टिकल्स। फूड पार्टिकल्स की ओर क्या हो, देखो एक्सटेंशन इंक्रीज हुई। कुछ समय बाद में क्या होगा, ये एक्सटेंशन फूड पार्टिकल्स को कवर कर लेती हैं, ठीक है। फूड पार्टिकल किसके अंदर आ गया, अब इसके वैक्यूल्स के अंदर आ जाएगा। और फाइनली क्या जाता है कि अमीबा सक्सेस हो गया फूड पार्टिकल्स के अंदर, सॉरी फूड पार्टिकल्स को वैक्यूल्स के अंदर इनटेक करके। अब ये जो वैक्यूल्स है, ये जो वैक्यूल्स होते हैं, सिंगल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनका सिंगल सेल होती है, उसमें फूड वैक्यूल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ पर फूड वैक्यूल के अंदर फूड पार्टिकल्स है। फूड वैक्यूल एबल होता है डाइजेस्ट करने के लिए, उसके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, इनको हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बोलते हैं। और फूड वैक्यूल्स के अंदर क्या होगा, जो भी फूड मटेरियल है, मान लो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, सभी का डाइजेशन होगा, वो यूटिलाइज कर लिए जाएंगे। और इसी फूड वैक्यूल्स के थ्रू नंबर फोर्स में क्या होगा, धीरे धीरे फिर ये पेरिफेरल रीजन की ओर मूव करेगा। और यहाँ पर जब ये पेरिफेरल रीजन पर पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो फाइनली क्या होगी, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या हो जाएगी, ब्रेकडाउन हो जाएगी, और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, जो मेन बॉडी है अमीबा की। तो ये हमने देखा कि ये जो फर्स्ट स्टेप में जो दो डायग्राम देख रहे हो, इसमें मतलब एक अमीबा है और वो उसकी एक्सटेंशन, इन एक्सटेंशन को हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। इनको हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया, ठीक है। ये स्यूडोपोडिया दोनों साइड से क्या हो रहे हैं, अराइज हो रहे हैं। फाइनली क्या कर लेंगे, ये फूड पार्टिकल्स को कैच कर लिया, उसके बाद क्या होगा, फिर डाइजेशन होगा फूड वैक्यूल के अंदर। फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन होने के बाद में फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बचता है उसको क्या होता है, बाहर कर दिया जाता है। अब इसमें आप देख रहे हो फर्स्ट स्टेप क्या हो रहा है, इंजेशन, सेकेंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एजेशन। जो इंजेशन हो रहा है ना, फूड पार्टिकल्स को कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने अंदर लेता है, दैट इज कॉल्ड इंजेशन, ओके। नेक्स्ट डाइजेशन क्या होता है, फूड पार्टिकल्स को अंदर लेने के बाद में क्या हो रहा है, फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट किया जा रहा है, डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, जो भी इसके अंदर से फूड पार्टिकल डाइजेस्ट किया था, अब जो अमीबा की सेल है उसको यूटिलाइज करेगी, तो एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा। एसिमिलेशन क्या होता है, अब ये जो फूड की रिक्वायरमेंट बॉडी में होती क्यों है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की जो मेटाबॉलिज्म होती है, कहीं पर ग्रोथ होनी है, कहीं पर क्या होता है एनर्जी का फॉर्मेशन होना है,
उन सभी को सेल्स अपने लिए बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरी करती हैं। मान लीजिए कोई सेल है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन डिग्रेड हो गई है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, जो भी न्यूट्रिएंट्स आए हैं वो न्यूट्रिएंट्स को यूज करके एक सेल अपनी सेल मेम्ब्रेन को बनाएगी, एक सेल अपने लिए प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगी, एक सेल अपने लिए फैट का भी क्या नाम है, कह सकते हैं स्टोरेज करेगी, क्योंकि जब आगे जाके जब सेल डिवीजन होगा तो उस समय क्या होगा कि वो सेल सभी चीज़ों को अपने अंदर रखकर फिर आगे जाके, और लास्ट में क्या होता है, इजेशन, जो भी सेल्स के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल रहते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है। ये जो 5 स्टेप हैं इनको हम आगे जाके भी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। हेटरोट्रोपिक से एग्जाम्पल ये आपको इंपोर्टेंट है, याद कर लेना है। कार्निवोर्स इसमें प्लांट्स होते हैं, ठीक है, कार्निवोरस प्लांट्स मीन्स इसमें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आते हैं, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया आते हैं, सम बैक्टीरिया, मतलब साइनोबैक्टीरिया को आप यहाँ पर इंक्लूड नहीं करोगे, बाकी जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, और उसके अलावा फंगी भी आते हैं। फंगी में जैसे आपने नाम सुना होगा मशरूम, ओके। टाइप्स ऑफ हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब हमने देखा कि हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। हेटरोट्रोपिक हमने क्या देखा, अमीबा किस प्रकार से मतलब न्यूट्रिशन को अपने अंदर ले रहा है। हमने उस न्यूट्रिशन के क्या नाम, हमने बेसिक स्टेप्स देखे, किस प्रकार से जब फूड पार्टिकल अंदर लेते हैं तो इंजेक्शन होता है, फिर उसके बाद में उसका डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, जिसमें सेल सभी न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करती है अपने डिफरेंट टाइप्स के सेल ऑर्गेनल्स को फॉर्मेशन करने के लिए। यहाँ पर हमने हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में टाइप्स देखने हैं, तो टाइप्स आपको याद रखने हैं। होलोजॉइक न्यूट्रिशन हमने अमीबा में देख चुके हैं, इसमें फूड पार्टिकल्स को इनटेक किया जाता है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक दैट मीन्स यहाँ पर डेड एंड डिकेइंग मैटर को कंसीडर किया जाएगा, मतलब जो भी एनिमल्स होगा या जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो टोटली डिपेंडेंट होगा डेड एंड डिकेइंग पर, ओके। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है, ए मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, वो अपना फूड किससे ले रहा है, बी से, किससे ले रहा है, वो बी से ले रहा है, ठीक है। ए ऑर्गेनिज्म है, वो अपना फूड किससे ले रहा है, बी ऑर्गेनिज्म से ले रहा है, तो बी ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा, होस्ट। बी ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा, होस्ट, और लेने वाला ले कौन रहा है, ए ले रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका पैरासाइट। ये क्या कहलाएगा, पैरासाइट, ठीक है। तो इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है, मतलब ए डिपेंडेंट है किसके ऊपर, बी के ऊपर, तो जिससे ले रहा है वो होस्ट हो गया, और जो लेता है उसको हम बोलते हैं पैरासाइट। तो इसको हम बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन, क्योंकि इसमें भी न्यूट्रिशन प्रोसेस ही हो रही है, क्योंकि ए को न्यूट्रिशन मिल रहा है किससे, फ्रॉम द बी एनिमल से, ठीक है। चलिए अब ये कि कॉमन स्लाइड है जिसमें हम मतलब जो भी हम पढ़ चुके हैं उसके सभी स्लाइड को हमने ऐड कर दिया है। ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा टू टाइप्स का न्यूट्रिशन ही शो कर पाएगा, या तो वो करेगा ऑटोट्रोपिक या फिर वो करेगा हेटरोट्रोपिक। हम अभी किसी का भी एग्जांपल नहीं लेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, मान लीजिए अगर प्लांट होंगे तो ऑटोट्रोपिक में आ जाएंगे, अरे कोई एनिमल्स हुआ तो हेटरोट्रोपिक में आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑटोट्रोपिक की, तो ऑटोट्रोपिक में प्लांट्स को हम कंसीडर करते हैं, जिसमें फोटो ऑटोट्रोप्स हमने देखा था, ठीक है, जिसमें आपके ग्रीन प्लांट्स आते हैं, सम प्रोटिस्ट आते हैं जिसमें से यूग्लिना आ जाता है, ठीक है। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया आते हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सल्फर को यूज करते हैं, कुछ बैक्टीरिया फॉस्फोरस को यूज करते हैं, ठीक है, एज अ केमिकल के तौर पे, और उससे अपनी एनर्जी या फूड को तैयार कर लेते हैं। हमने देखा था कीमो ऑटोट्रॉप्स, मतलब ऑटोट्रोपिक को सब फर्दर क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें फोटो ऑटोट्रोपिक को देखा था हमने, और कीमो ऑटोट्रोपिक को भी हमने पढ़ा था। कीमो ऑटोट्रोपिक में जैसे नाइट्रोजन साइक्लिंग बैक्टीरिया आते हैं, जैसे आपका नॉस्टॉक, एनाबीना, कुछ और भी होते हैं, बट आपको ये दो यहाँ पर बिल्कुल याद रख लेने हैं, ठीक है। नॉस्टॉक, एनाबीना, ये ऐसे कह सकते हैं बैक्टीरिया हैं जो आपके क्या नाम है कीमो ऑटोट्रोपिक के लिए कंसीडर किए जाते हैं। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेप्रोट्रोपिक ऐसे बैक्टीरिया और फंगी आते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सेप्रोट्रोपिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं होलोजॉइक न्यूट्रिशन। यहाँ पर मोस्टली एनिमल्स को ही कंसीडर किया जाता है, जैसे इसमें बर्ड्स आती हैं, क्रोकोडाइल्स आते हैं, फ्रॉग्स आ जाते हैं, आपकी फिश आती हैं, मैमल्स आते हैं, ह्यूमन बींग्स,
ठीक है, सभी को करते हैं। और मोस्टली इसमें क्या था, कार्निवोर्स प्लांट्स भी आते हैं, कुछ प्रोटिस्ट भी आते हैं जो मतलब फूड्स को पार्टिकल्स के तौर पे अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं, फिर उसकी पूरी एक प्रोसेस होती है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। और इसका एक और एग्जांपल है पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मतलब एक एनिमल्स किसी दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड रहता है, ठीक है, या तो मतलब ब्लड सकिंग करेगा या फिर उससे कह सकते हैं हम डायरेक्ट उसको किल करके, जैसे टाइगर है हिरन पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो टाइगर क्या है, हिरन को जब किल करता है तो उससे क्या लेता है, वो अपना फूड ले लेता है। तो यहाँ पर पैरासिटिक जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो टाइगर और डियर के बीच में रिलेशन नहीं बनता है। यहाँ पर मोस्टली हम जैसे लीच को कंसीडर करते हैं। लीच क्या होती है, काऊ या गॉट या कोई भी एनिमल्स होता है, मोस्टली क्या होते हैं, ये ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं। इनकी बॉडी पर चिपक जाती है इनकी स्किन के ऊपर, और उनसे क्या होती है, दे स्टार्ट सकिंग ब्लड। वो क्या करती है, यहाँ पर ब्लड को सकिंग करती है, और उस ब्लड में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, वो न्यूट्रिएंट्स ब्लड के थ्रू उनकी लीच की बॉडी में जाते हैं और फिर उनका वो यूटिलाइज करती है।